ऐसा कैसे हो कि हमारी जो थिंकिंग है, जिसको मैं कहता हूं नैरो, पहले तो ये समझना पड़ेगा नैरो थिंकिंग होती क्या है, फिर आप समझ सकते हो कि हर एंगल से सोचने का मतलब क्या है। सबकी थिंकिंग का एक सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज दी सेल्फ। जब तक आपकी थिंकिंग का सेंटर पॉइंट है मैं, मेरा, मेरे, इसमें क्या क्या आ गया, आपका जो अपना कॉन्सेप्ट है मैं का वो आ गया, मेरा, ये मेरा है वो मेरा नहीं है, चीजें आ गई, मेरे, लोग आ गए। तो हमारी थिंकिंग इसी दायरे के अंदर गोल गोल घूमती है। हमारे जितने भी बायसेस हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। जो मेरे लिए कन्वीनियंट है उसको मैं सही कहता हूं, जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है या इनकन्वीनियंट है या मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है उस सबको मैं गलत कहता हूं। तो हमारी थिंकिंग बस इस मी से ही शुरू होती है और मी पे ही खत्म हो जाती है। सो ये जो हमारा मैं का दायरा है, इस दायरे के थ्रू हम इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और ये बहुत ही बायस्ड है। ये बिल्कुल ऐसा है आपने एक रंगीन चश्मा लगाया हुआ है, सबने अलग अलग रंग का, तो एज इट इज कहीं किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बोल रहा है ये जो सिचुएशन है या ये जो इंसान है ये पीला है, कोई कह रहा है नीला है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। दोनों का वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हमारे पेरेंट्स के साथ में जो हमारे क्लैशेस होते हैं उसकी भी जड़ यही है। वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, और जो बच्चे हैं वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, तो वहां पे क्लैश हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू में एंटर कर सके तब वो समझ सकता है कि उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, नहीं तो हम समझ ही नहीं सकते। फटाफट से लोगों को देखते हैं, दोनों में से एक कैटेगरी में फिट करते हैं कि इस इंसान से मेरा फायदा है नुकसान है। फायदा है तो उस इंसान को हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, नुकसान है तो उससे पीछे छुड़ाते हैं फटाफट से। और अपने इस फायदे और नुकसान को भी हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो बड़ा हम कभी सोच नहीं पाते हैं, बड़ा हम कभी देख नहीं पाते हैं, दूर तक नहीं देख पाते हैं। दुनिया में जो एक्चुअल में हो रहा होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। आप लोग अगर ध्यान से अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगे। वो तब देख सकते हो जब इस मैं से आप फ्री हो जाओ। मैं से फ्री होने का तरीका है इस मैं को क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तब आप उसके झूठ को देख सकते हो, बिल्कुल जैसे कि एक भूत होता है। आप में और एक भूत में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों को क्वेश्चन करो, गायब। और हो सकता है आप क्वेश्चन करो और सिंसियरली करो और फिर उस मैं के झूठ को देख लेते हो। अब आप बैठ करके तसल्ली से इस दुनिया को जैसी है वैसे देख सकते हो, खुद को जैसे हो वैसे देख सकते हो। फालतू की बातें नहीं करोगे फिर। ये जो पूरी दुनिया में होती है, जो भी बातें आप सुबह से रात तक सुनते हो या करते हो, उन सबको क्वेश्चन किया जा सकता है। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्या बोल रहे हो सर, हमने तो बुक्स में कुछ और ही पढ़ा है। जो बुक्स में होता है और जो रियलिटी में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बट उसको देखने के लिए यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तब कह सकते हैं कि आपकी विजन बड़ी है, तब आप देख पा रहे हो जो सच है उसको एज इट इज, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के। उसमें से 99% बातें आप कह नहीं सकते लोगों को, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोग झूठ में ही जीते हैं और वहीं पे खुश है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी ब्रेन है, इसको ऐसे देखो एक मिरर के जैसी है। अब इस मिरर पे इतनी गंदगी है, इतना कुछ है कि कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा जो उस पर है। क्या है उस मिरर के ऊपर? आपकी ब्रेन में क्या है? मेमोरी है। तो उस मेमोरी के अलावा ब्रेन में क्या कुछ और नया आता है? जब कुछ देखते भी हो तो उसको भी मेमोरी के थ्रू देखते हो। देखते ही एकदम से अंदर कुछ बोलने लग जाते हो। कभी बिना बोले देखा है इस दुनिया को? बिना कुछ बोले क्या कभी देखा है इस दुनिया को? कैसे देखते हैं ये पता है? कहां देखा हमने? मैं कुछ भी बोलता हूं, सामने से कमेंट आता है कुछ ना कुछ, और वो कहां से आ रहा है? कहीं से कुछ पढ़ लिया है, बस उसको बीच में ला करके रिलेट कर दिया, मतलब उसके थ्रू देखा। एज इट इज तो देखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं रीबर्थ से रिलेटेड कुछ बोल रहा हूं तो फटाफट से क्या किया, अपने माइंड में जाकर के ढूंढा कि क्या मेमोरी पड़ी हुई है, कहां क्या पढ़ा है, क्या सुना है अपने घर वालों से, और क्या आपके बिलीव्स हैं, उसके थ्रू समझने लग गए। तो क्या खाक समझ आएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मैं छोड़ो, कोई भी क्या बोल रहा है कुछ समझ आने वाला है ना? अगर वो आपके बिलीफ से मैच होता है तो कहोगे वाह वाह क्या बात कह दी, और नहीं होता है तो क्या बकवास कर रहे हो। So this is called the illusion of knowledge.